एक गांव में एक महिला रहती थी जिसका नाम सुनीता था। वह एक अपाहिज थी जिसके पैरों में जन्मजात कमजोरी थी और वह चलने फिरने में असमर्थ थी। उसके पति मोहन उसे बहुत प्यार करते थे और उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखते थे। हालांकि उनकी शादी के कई साल बाद भी उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। इसी कारण गांव में कई लोग उनके बारे में तरह तरह की बातें करते और उसकी सास उसे अक्सर ताने मारा करती थी। वह कहती थी, मेरे बेटे की किस्मत ही खराब है जो तुम्हारे जैसे अपाहिज से शादी की। न घर का कोई काम करती हो, न संतान दे पा रही हो। सुनीता ये ताने रोज सुन सुनकर अंदर से टूट चुकी थी। वह हर रोज भगवान से प्रार्थना करती कि उसके संतान का सुख मिले ताकि वह समाज के ताने सुनने से बच सके। उसकी बड़ी बहू के पास संतान थी और उसकी सास उसे बहुत मान सम्मान देती थी, पर सुनीता की सूनी गोद उसे हर दिन दुखी करती थी। एक दिन तानों से आहत होकर उसने अपने पति से कहा, मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है। बिना संतान के जीवन में कौन सी खुशी बची है। मोहन भी उसका दुख समझता था, पर वह भी लाचार था। फिर भी उसने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और उसे सांत्वना दी। कुछ समय बाद एक दिन जब सुनीता की सास ने ताने की सीमा पार कर दी तो वह गुस्से में आ गई और रोते हुए जंगल की ओर चल दी। मोहन ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह उसके साथ जाने को तैयार हो गया। दोनों ने सोचा कि इस ताने भरी जिंदगी से तो अच्छा है कि वे इस जीवन का अंत ही कर दें। वे दोनों जंगल में पहुंचे, जहां दोनों एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगे और आत्महत्या करने का मन बना लिया। उसी समय वहां से एक बूढ़ी औरत गुजर रही थी। उसने सुनीता और मोहन को रोते हुए देखा तो पास आकर पूछा, बेटा क्या हुआ? तुम लोग क्यों इस तरह रो रहे हो? सुनीता ने रोते रोते अपनी आप बीती उस बूढ़ी औरत को सुना दी। उसकी बातें सुनकर बूढ़ी औरत मुस्कुराई और बोली, बेटी निराश मत हो, तुम छठ माता का व्रत करो। अगर तुम सच्चे मन से यह व्रत करोगी तो तुम्हें संतान सुख अवश्य मिलेगा। बस ध्यान रखना कि इस व्रत में कोई भूल ना करना, क्योंकि छठ मैया का व्रत अत्यंत पवित्र माना जाता है और इसमें की गई कोई भी गलती आपको भारी पड़ सकती है। सुनीता को थोड़ी आशा की किरण दिखाई दी। उसने और उसके पति ने बूढ़ी औरत की बात मानी और मन ही मन छठ व्रत करने का निश्चय किया। वे दोनों गांव लौट आए और छठ पूजा की तैयारी में जुट गए। सुनीता ने पूरी श्रद्धा और नियमों का पालन करते हुए छठ माता का व्रत रखा। वह व्रत में बहुत सतर्क रही, लेकिन कुछ अनजाने में कुछ छोटी छोटी गलतियां कर बैठी। व्रत के कुछ समय बाद ही सुनीता गर्भवती हो गई। उसने और उसके पति ने पूरे परिवार में यह खुशखबरी सुनाई। उनकी सास भी यह सुनकर खुश हुई और सुनीता का व्यवहार बदलने लगी। 9 महीने बाद सुनीता ने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन बच्चा जन्म के तुरंत बाद ही मर गया। सुनीता और मोहन को इस घटना ने पूरी तरह से तोड़ दिया। उन्होंने समझा कि यह उनकी व्रत में की गई भूलों का ही परिणाम है। सुनीता ने फिर से छठ माता से प्रार्थना की और कहा, हे छठ मैया, मुझसे जो भी भूल हुई है उन्हें क्षमा करें। मुझे एक और अवसर दें ताकि मैं अपनी गलतियों को सुधार सकूं। उसकी प्रार्थना सुनकर छठ मैया ने उसे दर्शन दिए और कहा, बेटी, जो भी मेरी कथा को श्रद्धा और सच्चे मन से सुनता है उसे संतान, सुख, सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। अब तुम पूरी निष्ठा से मेरी कथा सुनो और व्रत को नियमों के अनुसार करो। तुम्हारी सारी मनोकामना पूरी होगी। इस बार सुनीता ने छठ व्रत में कोई गलती नहीं की। उसने बड़े संयम, नियम और सच्चे मन से छठ माता की पूजा की। उसका विश्वास और समर्पण देखकर छठ मैया ने उसे फिर से आशीर्वाद दिया। समय बीतने पर सुनीता फिर से गर्भवती हुई और इस बार उसने एक स्वस्थ और सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उसकी गोद भर गई और पूरे गांव में उसकी जय जयकार होने लगी। उसकी सास भी अब उसे सच्चे दिल से अपनाने लगी और उससे प्रेम करने लगी।
सुनीता और मोहन का जीवन खुशियों से भर गया। सुनीता ने जीवन भर छठ मैया का व्रत रखना शुरू किया और हर साल नियमित पूर्वक पूजा करती रही। उसके परिवार में खुशियां वापस लौट आई थी और वह हमेशा छठ माता का ध्यान करती रहती थी। उन्होंने उसकी सूनी गोद को भर दिया। इस प्रकार जो भी इस कथा को सच्चे मन से सुनता है और छठ व्रत को श्रद्धा से करता है, उसे संतान सुख, सौभाग्य और जीवन की सभी खुशियों की प्राप्ति होती है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, आज की यह छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस छोटी सी वीडियो को लोगों तक शेयर जरूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।